आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत कैसे करें और उसकी कथा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोग जोर से राधे राधे जरूर बोले। हरि बोल सभी भक्तों को। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के समीप अल्पकापुरी नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धन के देवता कुबेर निवास करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे। कुबेर के यहाँ हेमा माली नाम का एक यक्ष सेवा करता था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेमा मालिनी की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत सुंदर थी। हेमा मालिनी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और अधिकांश समय उसके साथ ही व्यतीत करता था। एक दिन हेमा मालिनी मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन अपनी पत्नी के में इतना मगन हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। उधर पूजा का समय निकला जा रहा था। कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन फूल नहीं पहुँचे। जब कुबेर को पता चला कि हेमा मालिनी अपनी पत्नी अपने कर्तव्य को छोड़कर पत्नी के साथ आनंद में मगन है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर कुबेर ने हेमा मालिनी को श्राप दिया है। हेमा मालिनी, हे हेमा मालिनी, तुमने अपने कर्तव्य की अवहेलना की, इसीलिए तुम भयंकर रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते रहोगे। कुबेर का श्राप मिलते ही हेमा मालिनी का सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और जंगलों में दुखी होकर भटकने लगा। दिन बीतते गए। हेमा मालिनी को अपने किए और अपराध का पश्चाताप होने लगा। वह सोचता था कि यदि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो उसे यह दुख न सहना पड़ता। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसकी भेंट महातपस्वी महर्षि मार्कंड से हुई। महर्षि मार्कंड ने हेमा मालिनी को दयानिधि आश्वस्त देखकर पूछा, वत्स्य, तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो? तुम? हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। हेमा मालिनी की बात सुनकर महर्षि मार्कंड को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हेमा मालिनी, आषाढ़ मास को कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी पापों नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। महर्षि की आज्ञा का पाकर हेमा मालिनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, कथा सुनी, भजन किए और पूरे मन से प्रभु का स्मरण किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो और स्वस्थ हो गया। इसके बाद वह पुनः अल्पकापुरी लौट गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तभी से योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो भक्तों, यह थी योगिनी एकादशी की पावन कथा। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसके पापों का नाश होता है। सही भक्त इस योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें।
सही भक्त को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही आगे ही आपको हर कथा की जानकारी मिलती रहेगी। सभी भक्तों को जय श्री मन नारायण, जय श्री हरिदास, हरि बोल।